श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्ते बच्चों। आज हम इस कक्षा में पाठ चिड़िया की बच्ची कहानी का सार और प्रश्नोत्तर को देखने वाले हैं। हमारे पहले कक्षा में हमने यह पढ़ा चुका था कि इस कहानी में लेखक श्री जैनेन्द्र कुमार ने मनुष्य के स्वार्थी और लालची स्वभाव का वर्णन किया है। मनुष्य अपने मन को बहलाने के लिए हर अच्छा बुरा काम करने को पल भर में तैयार हो जाता है। वह अपने मनोरंजन के लिए छोटे छोटे पक्षियों को लालच देकर कैद करना चाहता है। सेठ माधवदास ने अपनी नई कोठी में बहुत सुंदर बगीचा बनवाया। बगीचे में सुंदर सुंदर फल, पौधे, फव्वारे लगे थे। शाम के समय वे कोठी के चबूतरे पर तख्त डलवाकर मनसद के सहारे बैठकर बगीचे की सुंदरता का आनंद लेते थे। मित्र आ जाते तो उनके साथ गपशप करते, नहीं तो अकेले बैठे हुक्का पीते हुए ख्यालों में ही संध्या को एक सपने की तरह व्यतीत कर देते थे। आज बादल छाए थे, इसलिए धूप उसमें से छनकर आ रही थी। माधवदास के पास सब कुछ था, परंतु फिर भी वह स्वयं को खाली खाली अनुभव करते थे। उस दिन एक चिड़िया गुलाब की टहनी पर आकर बैठ गई। माधवदास को वह चिड़िया बहुत सुंदर लगी। उसकी गर्दन लाल और गुलाबी थी, किनारों से वह नीली पड़ गई थी, पंख बहुत चमकदार थे। उसके शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया उस बगीचे में आकर बहुत खुश थी। कभी उछलती, चहचहाती और फुदक रही थी। माधवदास चिड़िया की सुंदरता, चंचलता में खो गए। वह चिड़िया से बात करते हैं कि यह बगीचा उन्होंने उन लोगों के लिए बनवाया है। चिड़िया माधवदास की बात सुनकर संकोच में भर गई। उसने कहा कि वह तो सांस लेने के लिए रुक गई थी। माधवदास ने कहा कि यह बगीचा उसका है, वह यहाँ रह सकती है। सेठ की बात सुन चिड़िया थिरकना भूल गई। माधवदास ने उसे सोने महल में रुककर चहचहाने को कहा। चिड़िया बोली वह अपने घर माँ के पास जा रही थी। वह तो धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बातें करने निकली थी। वह तो माधवदास ने चिड़िया को अपने पास रोकने के लिए लालच दिया। वह उसके लिए एक सोने का पिंजरा बनवाने की बात करता है, खाने के लिए मोती देने को कहता है। चिड़िया उसकी बात सुनकर डर जाती है। उसे अपनी माँ से अच्छी कोई चीज़ नहीं लगती। उसके पास माँ का बनाया घोंसला है, खाना है। वह अपने घर वापस जा रही है। उसकी माँ इंतजार कर रही होगी। चिड़िया कहती है कि वह उसे नहीं जानती। वह अपनी माँ, बहन, भाई, धूप, घास, पानी,
और भूलों को जानती है। माधवदास बोला, वह बहुत बड़ा सेठ है, वह उसे सब कुछ दे सकता है। चिड़िया ने कहा, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे घर जाने दो। उसे दुनियादारी की चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, उसे तो केवल अपनी माँ चाहिए थी। माधवदास ने उसे तरह तरह का लालच दिया, उसे केवल उनका दिल बहलाना होगा। तुम नहीं जानती माधव सेठ, जिसके साथ बात कर लेते हैं उसका भाग्य खुल जाता है। चिड़िया बोली, वह नादान है, वह इन बातों को नहीं समझती, उसे घर जाने में देर हो रही है। मेरी माँ इंतज़ार कर रही होगी। तभी सेठ ने चिड़िया को बातों में उलझा कर एक बटन दबाया। बटन की आवाज़ सुनकर नौकर बाहर आया। सेठ ने इशारे से चिड़िया पकड़ने को कहा। सेठ चिड़िया से उसके भाई बहनों के बारे में पूछता है। चिड़िया बताती है कि उसके 2 बहन और 1 भाई है। चिड़िया का मन सेठ से बात करते हुए बेचैन हो उठता है। कुछ ही देर में रात होने वाली थी। अचानक चिड़िया को अपने शरीर पर कठोर हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। वह चीख मारती नौकर के साथ हाथ से फिसल गई। वह जल्दी उड़ती हुई अपनी माँ के पास जा पहुँची और गोद में दुबक कर जोर जोर से रोने लगी। माँ ने उससे रोने का कारण पूछा तो वह कुछ नहीं बोली, बस माँ की छाती से इस तरह चिपक गई जैसे कभी अलग नहीं होगी। यह है पाठ का सार। अब हम प्रश्नोत्तर को देखने वाले हैं। पहला प्रश्न, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? प्रश्न एक बार और पढ़ूंगी मैंने। किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? उत्तर यह है, माधवदास ने अपनी कोठी संगमरमर से बनवाई थी। उनके पास धन की कोई कमी न थी। वे चिड़िया से यह भी कहते हैं कि उनके पास बहुत सा सोना मोती है। वे उसके लिए सुंदर सा सोने का घर बनवा देंगे जिसमें मोतियों की झालर लटकी होगी। आदि बातों से हमें पता चलता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था। पर माधवदास का शाम को स्वप्न की भांति गुजारना और उनके ये वाक्य की जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। मेरा महल भी सोना है, वहाँ कोई चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का दिल बहलेगा। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। आदि बातों से पता चलता है कि संपन्न होने के बावजूद माधवदास सुखी नहीं थे। उत्तर यह है, माधवदास ने अपनी कोठी संगमरमर से बनवाई थी।
उनके पास धन की कोई कमी न थी। वे चिड़िया से यह भी कहते हैं कि उनके पास बहुत सा सोना मोती है। वे उसके लिए सुंदर सा सोने का घर बनवा देंगे जिसमें मोतियों की झालर लटकी होगी। आदि बातों से हमें पता चलता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था। पर माधवदास का शाम को स्वप्न की भांति गुजारना और उनके ये वाक्य की जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का दिल बहलेगा। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। आदि बातों से पता चलता है कि संपन्न होने के बावजूद माधवदास सुखी नहीं थे। दूसरा प्रश्न, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। प्रश्न, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, माधवदास का बार बार चिड़िया से यह कहना कि यह बगीचा तुम्हारा ही है, यह दर्शाता है कि उन्हें वह चिड़िया बड़ी प्यारी लगी, अतः वे उस चिड़िया को अपने पास ही रहना चाहते थे। माधवदास का यह कहना निस्वार्थ मन से नहीं कहा गया था, क्योंकि चिड़िया को देखने के पश्चात अब वे उस चिड़िया को अपने बगीचे में अपनी मन संतुष्टि के लिए रखना चाहते थे। उत्तर यह है, माधवदास का बार बार चिड़िया से यह कहना कि यह बगीचा तुम्हारा ही है, यह दर्शाता है कि उन्हें वह चिड़िया बड़ी प्यारी लगी, अतः वे उस चिड़िया को अपने पास ही रखना चाहते थे। माधवदास का यह कहना निस्वार्थ मन से नहीं कहा गया था, क्योंकि चिड़िया को देखने के पश्चात अब वे उस चिड़िया को अपने बगीचे में अपनी मन संतुष्टि के लिए रखना चाहते थे। तीसरा प्रश्न, माधवदास के बार बार समझने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंदर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर यह है, चिड़िया और माधवदास के मनोभावों में मुख्य अंतर भावनात्मक सुख और भौतिक सुख का था। एक तरफ माधवदास के लिए धन संपत्ति से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं था, परंतु दूसरी तरफ चिड़िया के लिए ये सारी सुख सुविधाएं व्यर्थ थी। उसके लिए अपनी माँ की गोद से प्यारा कुछ नहीं था। इसी कारण चिड़िया जहाँ माधवदास के बार बार समझने पर भी सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी, वहीं दूसरी और धन को ही सर्वोपरि समझने के कारण
माधवदास को चिड़िया के घर जाने की जिद बेतुकी लग रही थी। एक बार और पढ़ूंगी मैंने। चिड़िया और माधवदास के मनोभावों में मुख्य अंतर भावनात्मक सुख और भौतिक सुख का था। एक तरफ माधवदास के लिए धन संपत्ति से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं था, परंतु दूसरी तरफ चिड़िया के लिए ये सारी सुख सुविधाएं व्यर्थ थी। उसके लिए अपनी माँ की गोद से प्यारा कुछ नहीं था। इसी कारण चिड़िया जहाँ माधवदास के बार बार समझने पर भी सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी, वही दूसरी ओर धन को ही सर्वोपरि समझने के कारण माधवदास को चिड़िया के घर जाने की जिद बेतुकी लग रही थी। अगला प्रश्न यह है, माँ मेरी बात देखनी होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। कहते हैं ईश्वर सभी जगह उपस्थित नहीं रह सकता, इसलिए उसने धरती पर माँ को भेजा जो हर मुश्किल की घड़ी में हमारे साथ रहती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी माँ का होना किसी वरदान से कम नहीं होता। एक बच्चे के लिए उसकी माँ की अहमियत दुनिया में सबसे अधिक होती है। वह न केवल बच्चे को जन्म देती है, बल्कि उसका सही ढंग से पालन पोषण भी करती है। वही बच्चे की पहली दोस्त और अध्यापिका भी होती है। आप कहीं भी चले जाएं, कितने ही बड़े क्यों न हो जाएं, लेकिन आपको आत्मिक सुकून अपनी माँ के साथ ही मिलता है। उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। एक बार और पढ़ूंगी मैंने। कहते हैं ईश्वर सभी जगह उपस्थित नहीं रह सकता, इसीलिए उसने धरती पर माँ को भेजा जो हर मुश्किल की घड़ी में हमारे साथ रहती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी माँ का होना किसी वरदान से कम नहीं होता। एक बच्चे के लिए उसकी माँ की अहमियत दुनिया में सबसे अधिक होती है। वह न केवल बच्चे को जन्म देती है, बल्कि उसका सही ढंग से पालन पोषण भी करती है। वही बच्चे की पहली दोस्त और अध्यापिका भी होती है। आप कहीं भी चले जाएं, कितने ही बड़े क्यों न हो जाएं, लेकिन आपको आत्मिक सुकून अपनी माँ के साथ ही मिलता है। उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? इस कहानी के लिए हम अन्य शीर्षक सच्चा सुख दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीवन में सच्चा सुख क्या होता है वह एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से बताया गया है। प्रश्न यह है, इस कहानी का कोई और शीर्षक यानी चिड़िया की बच्ची शीर्षक से बदले कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? इस कहानी के लिए हम अन्य शीर्षक सच्चा सुख दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीवन में सच्चा सुख क्या होता है वह एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से बताया गया।